मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, बीपीएससी टीआर 3 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके लिए जो हम लोग का इंडियन इंडिपेंडेंट स्ट्रगल है उसमें का एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जिसमें से मैंने देखा है हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हम लोग का है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो इम्पोर्टेंट सेशन हुआ है, इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने प्रिपरेशन के साथ साथ इसका एक वीडियो भी बना दूं, ताकि मेरे जैसे जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इसके लिए उसको कुछ हेल्प हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड एट 1885। ठीक है, 1885 में इसका फॉर्मेशन हुआ है और बॉम्बे में इसका पहला सेशन हुआ था। ठीक है, सेशन इसका होने वाला था पुणे में, लेकिन पुणे में नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे एक बीमारी फैला हुआ था, जिस वजह से नहीं हो पाया। तो शुरुआत में अगर पूछता है कि शुरुआत में समय जब कांग्रेस बना था उस समय इसके लीडर कौन कौन थे, तो एक हैं दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिरोज शाह मेहता, उसके बाद है बदरुद्दीन तैयब जी, उसके बाद WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त एंड S सुब्रमण्यम अय्यर। ये सारे नाम हैं जो कि शुरुआती लीडर में थे। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि जब कांग्रेस बना था उस समय कितने डेलीगेट, मतलब कितने मेंबर वहाँ पे इकट्ठा हुए थे बनाने के लिए, तो 72 वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। ठीक है, उसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी है, यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको हाईलाइट कर दूँ कि एक ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम। उन्होंने कांग्रेस के फॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस इज विद द एफर्ट ऑफ डिफरेंट प्रमोशन ऑफ प्रोसेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग। ठीक है, देश के निर्माण में जो भी प्रोसेस होता, काम होता, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कांग्रेस का बनाया गया था। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट सेशन है जिसे मैंने पहले पढ़ करके अंडरलाइन कर लिया ताकि आपका समय बचे। तो सबसे पहला जो सेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था 1885 में। होना कहाँ था? पुणे में, लेकिन प्लेग की वजह से ये नहीं हो पाया। और उस समय उसके प्रेसिडेंट थे, पहला जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। और इसी समय कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। 72 डेलीगेट्स इकट्ठा हुए थे। आपको 8 क्लास के NCERT में ये दे रखा है ना। NCERT में दे रखा है कि 72 डेलीगेट इकट्ठा हुए थे और फिर जा कर के वहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था। उसका सेकेंड सेशन जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था 1886 में। हर एक साल 1885 के बाद हर एक साल हुआ था, बस बीच में कुछ 3-4 साल का पीरियड है जिसमें नहीं हुआ था, 5 साल का, तो वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। दादा भाई नौरोजी इसमें थे। दादा भाई नौरोजी 2-3 बार बने हैं, उसको मैं आपको बताते चलूँगा। थर्ड सेशन जो हुआ था वो मद्रास में हुआ था और यहाँ पे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी बने थे जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट यहाँ पे बने थे। सेशन हुआ था मद्रास में, फिर से मैं रिपीट कर दूँ, और ये थर्ड सेशन था। फोर्थ सेशन हुआ था इलाहाबाद में और इसके प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल, जो कि फर्स्ट इंग्लिश मैन थे जो इसके प्रेसिडेंट थे। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि सबसे पहला अंग्रेज व्यक्ति जो बने थे प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन सकते। वो सेशन कौन सा था? तो चौथा सेशन था। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। टाइम कब का था? 1888 का। ठीक है, और उस इंग्लिश पर्सन का नाम अगर बात करें तो जॉर्ज यूल। तो यहाँ से आपका 4 क्वेश्चन के पॉसिबिलिटी हैं। उसके बाद 1896 में जो प्रेसिडेंट बने थे वो रहमतुल्लाह सैयनी बने थे। इसी समय सबसे पहला बार वंदे मातरम सॉन्ग गाया गया था। आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग 1905 के सेशन में। 1905 का जो सेशन था, इस समय गोपाल कृष्ण गोखले इसके प्रेसिडेंट थे। फॉर्मेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, इस समय क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था ना, बंगाल पार्टीशन का बात हुआ था। और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का, मोहनदास करमचंद गांधी का पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है ना। ये बात का ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है। पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो 1905 में हुआ था बनारस में। और इसके अगेंस्ट में जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसके अगेंस्ट में एक मूवमेंट का शुरुआत हुआ था जिसका नाम है स्वदेशी मूवमेंट। और इस समय गांधी जी यहाँ पे मौजूद नहीं थे, आप याद रखिएगा। और आप कमेंट सेक्शन में आकर के मेंशन करें कि गांधी जी जब लौटे थे अफ्रीका से, उसको प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है इंडिया में, है ना। तो वो दिन कौन सा था? ठीक है, तो उसके बाद 1906 में जो सेशन हुआ था इसके प्रेसिडेंट भी दादा भाई नौरोजी हैं। और यहाँ पे ये जो सेल्फ गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन या स्वराज का जो कॉन्सेप्ट था वो कंटिन्यू हुआ था। इसमें 4 चीज़ों पर ध्यान दिया गया था: बाइकॉट मूवमेंट, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन और सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। आपको पता होगा NCERT 8 में आपने पढ़ा होगा तो कि बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे
स्टूडेंट थे, टीचर वगैरह लोग और कोर्ट के लॉयर वगैरह, उन्होंने काम पर जाना बंद कर दिया था, मना कर दिया था पढ़ने से, लेकिन वो बाद में फेल कर गया था। उसके बाद 1907 में सूरत का गठन हुआ, जिसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी बोस। और इसी समय कांग्रेस टूटा मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। मॉडरेट थे जो शांति से रह के काम करना चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट लड़ाई झगड़ा में विश्वास रखते थे, है ना। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस सेशन में कांग्रेस टूटा और उस समय के प्रेसिडेंट कौन थे, तो रास बिहारी घोष। उसके बाद 1910 का बात करेंगे तो इलाहाबाद में हुआ, इसका प्रेसिडेंट विलियम वेडवर्ड थे। और मोहम्मद अली जिन्ना डिक्राइड टू सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द 1909। ठीक है, मुस्लिम लीग का स्थापना का अगर बात करें, इस्टेब्लिशमेंट तो 1906 में हो गया था। वेस्ट जो अभी बांग्लादेश है वहाँ के एक नवाब जमींदार जो भी कह ले वो और कुछ पर्सन्स मिलकर के इसका शुरुआत किए थे। और 1909 में मोहम्मद अली जिन्ना या फिर मुस्लिम लीग कह सकते हैं, इसने डिमांड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट का, है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड करा था। और यहाँ पे 1910 में इसको मंजूरी देने का बात कहा गया और 1911 में उसको मिल गया था, इलेक्शन भी हुआ था उसके बाद। और मुस्लिम लीग कुछ सीट पर जीत भी पाया था। तो 1911 का जो सेशन है, इसके प्रेसिडेंट है BN धर और फर्स्ट टाइम रिसाइटेड जन गण मन। ठीक है, बाद है 1915 का सेशन, जिसके प्रेसिडेंट थे SP सिन्हा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस वाज अल्टर्ड टू एडमिट द डेलीगेट फ्रॉम द एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन। तो ये भी आपका ज़रूरी हो जाता है कि किस सेशन में कांग्रेस ने ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर को एक साथ आने के लिए, मतलब उसमें सिलेक्शन प्रोसेस में या कमेटी में या फिर एक साथ मिलकर के काम करने के लिए राजी हुए। उसके बाद 1916 में लखनऊ में ये सेशन हुआ और इसके प्रेसिडेंट थे AC मजूमदार। यूनिटी बिटवीन द टू फैक्शन मॉडर्न एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑफ द कांग्रेस। और बाद में 1916 में फिर क्या हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1907 में स्प्लिट हुआ था रास बिहारी घोष के टाइम में। और उसके बाद 1916 में आकर के फिर से जुड़ गए। इसी समय लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था 1916 में ही, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। और जिसके बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने बोला कि हम लोग साथ में मिलकर के काम करेंगे देश को आज़ाद कराने के लिए। 1917 में कलकत्ता का सेशन हुआ था। और एनी बेसेंट, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि फर्स्ट फीमेल का बात होता है, वुमेन प्रेसिडेंट का बात होता है कांग्रेस में। 1917 में कलकत्ता में हुआ था और प्रेसिडेंट एनी बेसेंट। ठीक है, उसका 1918 का सेशन जो होता है सर सैयद इमाम, इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म स्कीम के बारे में इस पर कंसिडरेशन हुआ था। उसके बाद अमृतसर में एक सेशन हुआ था 1919 में। और फर्स्ट और लास्ट टाइम मोतीलाल नेहरू इसके बने थे। फर्स्ट टाइम इसके मोतीलाल नेहरू बने थे प्रेसिडेंट। उसके बाद 1920 सेशन में हुआ था कलकत्ता में, जहाँ पे प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। और यहीं पर गांधी मूव्ड ऑन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने आगे बढ़ाया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन को। उसके बाद 1920 का नागपुर सेशन, प्रेसिडेंट विजय राघव चायर और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना लेफ्ट कांग्रेस। ठीक है, यहाँ उसके बाद ये पिछले एग्जाम BPSC Tier 2 में पूछा गया है कि 1922 में जो गया का कांग्रेस का सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, चित्तरंजन दास। ठीक है, अब एक बात आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी जगह पे अगर कांग्रेस का सेशन हो रहा था तो वहाँ के लोकल लीडर वहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं बनते थे, किसी और को बनाया जाता था। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्तरंजन दास यहाँ पे बने थे। और इसी सेशन में चित्तरंजन दास ने क्या किया कि कांग्रेस को छोड़ दिया और अपना एक अलग पार्टी जिसको स्वराज पार्टी भी कहा जाता है उसका फॉर्मेशन किया था। तो पिछले एग्जाम में बस ये पूछा गया था कि गया का जो सेशन हुआ था उसमें कौन प्रेसिडेंट थे। और यहाँ पे स्वराज पार्टी, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किसने किया, तो चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया है। और कांग्रेस का किस सेशन में ये कांग्रेस को छोड़ करके चले गए थे, तो 1922 के सेशन में बने थे। अब देखिए 1924 का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये गांधी जी से जुड़ा हुआ है। मोहनदास करमचंद गांधी पहली बार इसके बने थे प्रेसिडेंट कांग्रेस के, और उसके बाद ये कभी नहीं बने। ठीक है, उसके बाद 1925 में कानपुर का सेशन हुआ था, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहली बार एक भारतीय महिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनी थी, सरोजिनी नायडू, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, नाइटिंगेल हम लोग कहते हैं इसको इंग्लिश में। उसके बाद 1927 का मद्रास का प्रेसिडेंसी हुआ था, मोहम्मद अंसारी इसके प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 1928 में हुआ था एक सेशन जिसके मोतीलाल नेहरू दोबारा बने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ ऑल
इंडिया यूथ कांग्रेस का। ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग का है कि किस सेशन में मोतीलाल नेहरू और इनके कुछ साथियों ने मिलकर के ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का फॉर्मेशन किया था। उसके बाद 1929 का, ये बहुत आपका इम्पॉर्टेंट है, 1929 का सेशन। इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू और इसी में सबसे पहले पूर्ण स्वराज का बात हुआ था। यहीं पे सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट का शुरुआत करने का घोषणा किया गया था भारत के कंप्लीट इंडिपेंडेंस के, और 26 जनवरी को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था और सबसे पहले बार झंडा भी यहीं पे 3 रंग का फहराया गया था। उसके बाद बात करेंगे 1931 में कराची के प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और यहाँ पे गांधी इरविन समझौता हुआ था 1930, 1931 और 1932। ठीक है, ये 3 डेट जो है ना वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, आपको पता होगा भारत में संविधान बनाने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो उसमें सेकेंड वाले में देखिए ये भी पूछा जाता है कि किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे और सिर्फ पहली बार गए थे। ठीक है, तो इसमें 2 बात और आप जान लीजिए कि भीमराव अंबेडकर, B.R. अम्बेडकर तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, पहले, दूसरे और तीसरे में। और कांग्रेस की तरफ से सरोजिनी नायडू है ना, जो जिन्हें भारत कोकिला कहा जाता है, वो पार्टिसिपेट करी थी इसमें। गांधी जी सिर्फ सेकेंड वाले में गए थे। तो हुआ क्या था, पहले मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे थोड़ा सा आ जाऊँ। पहले क्या हुआ था, मुस्लिम लीग ने 1911 में सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1910 वाले सेशन में उसका परमिशन मिल गया था। ठीक है, उसके बाद भीमराव अंबेडकर जो है ना माइनॉरिटी के लिए अब एक सेपरेट इलेक्टोरेट का बात कर रहे थे। ठीक है, जिसे परमिशन दे दिया गया था, अंग्रेज़ों ने परमिशन दे दिया था। तो गांधी जी इससे नाखुश थे। ठीक है, और उन्होंने यार्डा जेल में क्या किया, अनशन कर दिया। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे 1934 में बॉम्बे प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट थे। उसके बाद फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन विलेज, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहला कांग्रेस का सेशन था जो गांव में हुआ था, है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हरिपुरा, प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस कांग्रेस के सेशन में सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने थे, तो हरिपुरा में। ठीक है, उसके बाद नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप अंडर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और नेशनल प्लानिंग कमेटी बना जिसका हेड बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, उसका त्रिपुरी में एक सेशन हुआ था जिसके हेड प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें भी सुभाष चंद्र बोस ही जीते थे, लेकिन इनको रिज़ाइन देना पड़ गया था, गांधी जी बुरा मान गए थे ना। सुभाष चंद्र बोस के रिजाइन देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इसी समय इसी सेशन में फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्मेशन किया। उसके बाद 1940 में रामगढ़ में हुआ था, अबुल कलाम आज़ाद इसके प्रेसिडेंट बने थे। सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट टू बी लॉन्च एट द अप्रोप्रिएट टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। अब देखिए जो ये है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पीरियड है। 1941 से 1945 4 साल का समय, मैंने ऊपर में बताया था कि 4 साल का समय कांग्रेस का कोई भी सेशन नहीं हुआ था, क्योंकि इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट काम चल रहे थे। क्विट इंडिया मूवमेंट, रेल जो म्यूटिनिटी हुआ था मैरीटाइम और नेवी का और मिलिट्री का, इसका फेज कंस्टिट्यूट नेगोशिएशन ऑफ द क्रिप्स मिशन, वेबल प्लान एंड द कैबिनेट मिशन। तो ये सब चीज़ इतना ज़्यादा ज़रूरी था कि इस समय कांग्रेस का कोई भी सेशन यहाँ पर नहीं हुआ था। और सबसे लास्ट का सेशन हम लोग का हुआ 1946 में, प्रेसिडेंट है JB कृपलानी। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है TRE 3 के लिए। JB कृपलानी हम लोग का सबसे लास्ट सेशन के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और JB कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद भी यही हम लोग के बने गए थे। तो इंडिपेंडेंस के बाद ये फर्स्ट हम लोग के कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो ये हमारा वीडियो था। मुझे उम्मीद है हमारे प्रयास आपको ज़रूर आपके एग्जाम में मदद करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर करिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।